हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस सेट 5, 6 एंड 7। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले भी हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो हुआ है इसके अंदर हमने ज़्यादातर के इसमें ट्रायंगल्स बनाए हैं। सबसे पहले ऐसे ट्रायंगल बनाए जिनके तीनों साइड्स दिए हुए थे, फिर ऐसे ट्रायंगल्स बनाए जिनका एक साइड 2 एंगल्स दिया हुआ था, फिर ऐसा जिनकी 2 साइड 1 एंगल दिया हुआ था, और अब हम बनाएंगे 90 डिग्री एंगल्स वाले राइट एंगल ट्रायंगल इन प्रैक्टिस सेट 5। अब यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम कि यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है और 2 साइड दी हुई है, वो एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन वो जो 90 डिग्री वाली ऊपर वाली लाइन जाएगी ना, उसका ये नहीं दिया हुआ है, साइज नहीं दिया हुआ है। देखो कैसे, दिस इज MAN, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा क्योंकि A इज 90 डिग्री नो, तो ये इस तरह से बनेगा ट्रायंगल MAN, ठीक है, जिसके अंदर से MN हमें दिया हुआ है। MN कितना दिया हुआ है? इट इज 10 सेंटीमीटर, ओके। और AN दिया हुआ है, AN इज हाउ मच? इट इज 8 सेंटीमीटर। हमें AM नहीं दिया हुआ है, लेकिन MAN इज गिवन हाउ मच? इट इज 90 डिग्री। तो एक रफ इमेज बनाना इज वेरी नेसेसरी फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद में ही इसे सॉल्व करोगे तो इजीली होगा। 8 सेंटीमीटर का AN बनाना है, तो मैं यहां बनाता हूं। तो दोस्तों ये हो गया 8 सेंटीमीटर का AN विच इज 8 सेंटीमीटर। अब मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, जिसके लिए मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे यहाँ रखकर 90 डिग्री पर हम मार्क करेंगे और एक लंबी वाली लाइन खींच लेंगे, पता नहीं कितनी, लेकिन लंबी वाली है, ठीक है। तो इस तरह से जब मैं खींचूँगा तो ये दोस्तों हो गया 90 डिग्री। यह है 90 डिग्री एग्जैक्ट। अब मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होने वाला है वो कुछ 8 सेंटीमीटर्स होने वाला है। तो मैं अपने रूलर पर, अपने प्रोटेक्टर से 8 सेंटीमीटर का मेजर लूँगा। क्योंकि मेरे सब साइजेस डबल है, आपके छोटे बनेंगे, मेरे बड़े बन रहे। अब इसे यहाँ रखूँगा मैं, और 8 सेंटीमीटर पे मुझे इससे मार्क करना है। तो इस तरह से 10 सेंटीमीटर, एक्चुअली नॉट 8, 10 लेना था, मैंने 8 लिया हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर पे मुझे यहाँ से मार्क करना है, यहाँ पर रख के। तो देखिए यहाँ पर एक मार्क आ रहा है इसका, यहाँ पर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब ये जो मैंने मार्क लगाया इससे, इस तरह से आप भी मार्क लेंगे और इसे मिला लेंगे। तो ये है आपका 10 सेंटीमीटर, और ये जितना भी आ रहा है उतना होगा। तो दिस इज योर हाउ टू मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर देखिए इन PQR, यहाँ पर एक ट्राइंगल है PQR, जिसमें एंगल PQR इज 90 डिग्री। तो इस तरह से बनेगा ये PQR, जिसमें ये कितना है? 90 डिग्री है, राइट। अब देखिए यहाँ पर PR इज गिवन हाउ मच? 11.7 सेंटीमीटर, और QR दिया हुआ है, PQ दिया हुआ, आई एम सॉरी, PQ इज गिवन हाउ मच? PQR। तो मुझे यहाँ पर PR दिया हुआ है और PQ दिया हुआ है विच इज़ 4.5। PQR में मुझे QR नहीं पता, यहाँ पर ये QR कितना होने वाला है मुझे वो नहीं पता। तो इजी है ये भी हम कर लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं एक बेस बनाऊँगा, QR नहीं, लेकिन एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा विच इज़ Q। मान लीजिए वो बेस है कुछ इस तरह से, और इस बेस का ये पॉइंट सिर्फ लूँगा मैं, जो कि कितना होगा? Q। अब देखिए, अब यहाँ से 90 डिग्री बनाऊँगा ऊपर की तरफ। दिस इज़ 90 डिग्री, परफेक्ट। अब
यहाँ पर एक लाइन खींच लूँगा, तो ये हुआ 90 डिग्री का एंगल। मुझे सिर्फ एक पॉइंट मिला है अब तक Q। अब यहाँ से 4.5 पर मुझे एक मार्क करना है, तो यहाँ से 4.5 पर एक मार्क करते हैं। क्योंकि ये 11.7 वाला स्केल मेरे पास नहीं है 22 जो मैं डबल लूँ, तो मैं इसे छोटा ही बनाता हूँ। मुझे मार्क करना है 4.5 पर, तो ये आपका वाला स्केल के हिसाब से 4.5 लेते हैं। यहाँ पर बनेगा 4.5 दिस, तो ये हो गया मेरा P। ये जो मेरा पॉइंट आया है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड P, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 4.5। अब मुझे यहाँ अपना राउंडर का पॉइंट रख कर 11.7 तक खींचना होगा। देखते हैं 11.7 होता कितना है। इस पर नॉर्मल ही लेंगे, थोड़ा और। यस गाइस, दिस इज 11.7। तो अब 11.7 पर यहाँ पर रख कर मुझे एक मार्क करना होगा। देखते कहाँ तक जाता है ये। ओके, यहाँ तक जा रहा है। अब जब मैं इससे रूलर से चेक करूँगा तो डेफिनेटली ये 11.7 ही होगा। लेट चेक। यस, इट इज़ 11.7 एग्जैक्टली। सॉरी, थोड़ा सा ये हिल गया मुझसे। यस, दिस इज 11.7 एग्जैक्टली। ओके, ये है 11.7, और ये वाला जो मेरा पॉइंट मिला है, दिस इज माई R राइट नाउ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 and 4 ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 5। इसके और 2 क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्रैक्टिस सेट 6। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो दोस्तों, अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6 ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 7th। तो 2 बड़े ही आसान से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आपकी बुक में भी कुछ एक इस तरह से इमेज बनी हुई है। बोला है कि आपको रूलर की मदद से इसे चेक करना है और बताना है कि कौन कौन से सेगमेंट्स जो है, कौन कौन सी लाइंस जो है वो इक्वल है और या कॉन्करेंट है, वो लिखना है। उसके अलावा यहाँ पर एक इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है लंबर लाइन का, और ये जो गैप्स है ये बिल्कुल भी इक्वल है। तो बताना है कौन से सेगमेंट्स कौन से सेगमेंट के इक्वल है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, जब आप रूलर से चेक करेंगे तो ये जो लाइंस है, इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 3 सेंटीमीटर की है। उसके अलावा ये 1 2 3 4 ये 4 लाइन जो है 2.5 सेंटीमीटर्स की है, और ये एक लाइन 2 सेंटीमीटर्स की है। तो हम इसे किस तरह से करेंगे, एक बार तो हम लिखेंगे कि mg इज इक्वल टू rg। mg इज कॉन्करेंट टू rg। उसके बाद में ng इज कॉन्करेंट टू eg। ng इज कॉन्करेंट टू eg। ठीक है, ये फिर इनको हम आपस में बोल सकते हैं कि Ng यहाँ से ले लिया और यहाँ से Rg ले लिया। Ng इज कॉन्करेंट टू Rg। ठीक है, अब 3 सेंटीमीटर वाला लिख लेते हैं, Cg इज कॉन्करेंट टू Bg। Cg इज कॉन्करेंट टू Bg। इस तरह से 4 पैर लिखे। हम एक पैर और भी लिख सकते हैं, पर इट्स इनफ क्योंकि यहाँ 4 ही जगह दी हुई थी। अब यहाँ पर देखिए सेगमेंट AB किसके बराबर है, AB किसके बराबर है, AW। यहाँ मैं लिख सकता हूँ AW। सेगमेंट AC किसके बराबर है, AX के। सेगमेंट YQ, ये रहा Y और ये रहा Q, तो 1 2 3 गैप है, तो वहाँ पे भी 1 2 3 YA। तो YQ जो है YA के बराबर है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सेगमेंट AP कितने गैप है, 1 2 3 4 5। तो मैं या तो BZ ले लेता हूँ या तो WQ ले लेता हूँ। मैं WQ लेता हूँ। ठीक है, BY, B से Y कितने हैं, 1 2 3 4। तो एक आगे ले लेते हैं, A to Z ले लेते हैं, AZ। BW,
अब देखिए दिस इज बी एंड दिस इज डब्ल्यू, मैं बोल सकता हूँ वाई डब्ल्यू, तो ये होगा सेगमेंट वाई डब्ल्यू। तो ये इस तरह से इतना आसान है दोस्तों, अगर आपको एक बार में ना समझ में आए रिवाइंड करके देखेंगे तो समझ जाएंगे। आखिरी एक्सरसाइज करने से पहले, प्रैक्टिस सेट करने से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 7, लास्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। बड़ा ही आसान है, 4 अलग अलग ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी की साइन किस तरह से होती है, देख लीजिए, कुछ इस तरह से होती है। एक ये वेव बनती है और उसके नीचे एक इक्वल टू बनता है, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये कुछ नेमिंग है, दिस इज ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ओ, ठीक है, इस तरह से कुछ है और सारी नेमिंग यहाँ पर की हुई है। तो हमें देखना है कौन सा एंगल से बराबर है। मैं बोलूँगा AOC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसी तरह से PQR भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR सबसे पहले। तो उसके बाद में देखिए एक 45 डिग्री का है AOB और यहां पर है RST, तो ये दोनों इक्वल होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RST। और आखिरी वाला देखिए यहां पर एक 30 डिग्री का है DOC और वहां पर है LMN, तो एंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LMN, क्योंकि ये कितने हैं, दोनों भी 30 डिग्री के हैं। तो ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 7, द लास्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 7। इससे जो पुराने वाले थे इसी के ऊपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ 7 स्टैंडर्ड ऑफ मैथमेटिक्स खत्म हुआ, बहुत ही जल्द हम सेकेंड चैप्टर डालेंगे। और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।